नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा, जी हाँ, 33वां। इससे पहले 32 सेशन आ चुका है। लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। अगर आप आगामी उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, 10 उत्तराखंड, 10 जी के 5 हिंदी से। अंत में आप मुझे बताएंगे आपने कितने अंक अर्जित किए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अब तो आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। समय बड़ा ही बलवान होता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से प्रस्तुत है। जौनसारी गायक कौन हैं, कहाँ से हैं? निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? ऑप्शन ए जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती। ऑप्शन डी ये सभी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ये सभी दोस्तों जौनसार गायक हैं, गढ़वाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तुग्यल, फुल्ली, मुंदरी, इमरती। हाथ में मुंदरी यानी कि अंगूठी पहनी जाती है, फुल्ली नाक में पहनी जाती है, तुग्यल कान में पहना जाता है, इमरती पैर में पहनी जाती है। दोस्तों यहाँ से आपको मिलते हैं 4 तथ्य, उनको याद रखिएगा। क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है कि तुग्यल, फुल्ली, इमरती, तिलहरी ये क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं, आभूषण हैं, चरागाह हैं, बुग्याल हैं। तो ये क्या हैं? आभूषण हैं। उत्तराखंड भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। दोस्तों साल तो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा है 1 जुलाई। 1 जुलाई से क्या स्टार्ट होता है? आरबीआई का वर्ष। आरबीआई के वर्तमान में हेड शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के गवर्नर। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ 2, 3, 4, 5, तो करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष का होता है दोस्तों। याद रखना आसान है, RBI 3 अक्षर लिखे हैं तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। व्यक्ति के नाम लिखे गए हैं, उनके उपनाम लिखे गए हैं दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न मिल चुका है, ऑप्शन 3। ठगुली देवी का नाम टिंचरी माई है, और दोस्तों इनका नाम दीपा नोटियाल भी है, इसको भी याद रखिएगा, दीपा नोटियाल। शराबबंदी से संबंधित हैं। इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के गांधी कहाँ से हैं? टिहरी से, यह भी पूछा जाता है। गुमानी पंत, लोक रतन पंत। यहाँ पर जो गोविंद वल्लभ पंत है इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1957 में। 1954 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था दोस्तों। 1954 में 3 व्यक्ति, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन। सभी तथ्यों को याद रखिएगा। लगभग हमने आप बात की है, 10 तथ्यों की बात की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कूट का मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं मैं ही बता देता हूँ आपको। ए का था हमारा 3, बी का 2, 3 और 2, इंद्रमणि बडोनी 4, 3, 2, 4, 1। ऑप्शन है यहाँ पर सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नाग देवताल डैश में स्थित है, तो बताइए नाग देवताल कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है उधम सिंह नगर, बी चंपावत, सी रानीखेत अल्मोड़ा, डी कालसी देहरादून। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा। नाग देवताल अल्मोड़ा में स्थित है। यह अल्मोड़ा का बहुत ही मुख्य ताल है। अल्मोड़ा में यह अकेला ताल स्थित है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों रानीखेत तो अल्मोड़ा, अगर यहाँ पर रानी बाग होता तो नैनीताल। ठीक है। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर डैश में स्थित है, तो टपकेश्वर महादेव कहाँ स्थित है? टपकेश्वर महादेव चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों देहरादून। देहरादून में ही दोस्तों झंडा मेला भी लगता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या है? आपसे पूछा गया उन्होंने कौन कौन से पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन से साहित्य उनसे जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, कुमाऊँ का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? कुमाऊँ केसरी यानी कि बद्रीदत्त पांडे। तो यानी कि ऑप्शन बी तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं कुमाऊँ का लोक साहित्य। कुमाऊँ लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, दोनों शब्द मिलते जुलते ही हैं। कुमाऊँ का लोक साहित्य, कुमाऊँ लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, यानी कि ये दो ही जो साहित्य हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तो यह वाली ऑप्शन बी तो सभी को पता है, कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी है या कुमाऊं केसरी है, तो यानी कि ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, बचता है ऑप्शन डी गढ़वाल केसरी अनुसुईया बरसात बहुगुणा, कहाँ से, चमोली से। बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा से, इनके जन्म स्थान भी याद रखिएगा। मोनाल किस राज्य का पक्षी है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। दोस्तों यह पहले हिमाचल का था लेकिन हिमाचल प्रदेश ने अब इसको चेंज कर दिया है। यह अब जा उत्तराखंड का है, प्लस देश कौन सा है, नेपाल, नेपाल का भी यह राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का यह राज्य पक्षी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यह नैनीताल और पौड़ी दोनों ही जिलों में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 520.82। यह 300 समथिंग तो दोस्तों पौड़ी में है और 200 के आसपास ये नैनीताल में है, 312 और 208। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकलाना रिवोल्ट डैश में घटित हुआ था, तो यह कब घटित हुआ था, कहाँ घटित हुआ था? सकलाना विद्रोह टिहरी गढ़वाल में घटित हुआ था और यह 1947-48 में घटित हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से आप उसका चयन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हिंदी से रहेंगे। उत्तराखंड में आप बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं दोस्तों। हस्तलिखित, हस्त प्लस लिखित, हाथ से लिखित में कौन सा समास है? समास 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं, मैं हर बार आपसे बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हाथ से लिखा गया यानी कि तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, किसी भगवान का नाम होता है। क्रमधारी समास में विशेषता बताई जाती है। द्वंद्व समास का उदाहरण मैंने आपसे बताया था, द्वंद्व में जो ये न लग रहा है इसको आप ऐसे एक डंडा मान लीजिए न को, तो यहाँ पर भाई बहन के बीच में और सुख दुख के बीच में जो ये डैश लगा हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आजन्म अव्ययभाव समास। आ इसमें क्या है, उपसर्ग। सूची का मिलान करना है दोस्तों। गांव, गांव, गांव क्या है, एक नाम है, संज्ञा। धीरे धीरे क्रिया होती है, क्रिया विशेषण। कौन सर्वनाम। काले काले विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 1 3 2। देख लीजिए 4 1 3 2, ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है दोस्तों। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में मैंने अभी आपसे बताया उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यय अंत में लगेगा। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीला है अंबर जिसका वस्त्र जिसके पीले हैं, यानी कि विष्णु भगवान। अभी आपसे बताया अगर किसी भगवान का नाम हो, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा हो तो बहुब्रीहि समास। दोस्तों अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास ना होता तो आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाता है क्रमधारय समास, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि जिसके अंबर पीले हों। प्रेफरेंस दीजिएगा बहुब्रीहि समास को, बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ना हो तो क्रमधारय समास लगाइएगा। द्विगु समास में दोस्तों संख्या बताई जाती है, इसको याद रखिएगा। हिंदी के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। हिंदी के आपने कितने अंक अर्जित किए बताइएगा दोस्तों। जीके का पहला क्वेश्चन, मनरेगा में प्रति वर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? एक साल में कितने दिन का रोजगार मनरेगा में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 100 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा फिर से आपके सामने मनरेगा से प्रस्तुत है। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितना प्रतिशत काम खेती कृषि से जुड़ा होना चाहिए? ऑप्शन है 80 60 70, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 60% कार्य कृषि से जुड़ा होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? मुरादाबाद, धनबाद, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है 2014 से। इससे पहले हैदराबाद और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था दोस्तों। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मेरे स्मृति में नहीं आ रहा है दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे ना हो
ऐसा होता है 100 क्वेश्चन तो हमसे नहीं होंगे, 15-20 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो लगभग किसी से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2015 तीनों ही ऑप्शन में दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर मुझे बताइए 2 अगस्त, 25 अगस्त, 15 अगस्त में महत्वपूर्ण तिथि क्या हो सकती है किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए? 15 अगस्त देश आज़ाद हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2015। एग्जामिनर को पता था कि छात्र और छात्राओं का 1% शायद ना भी याद हो, तो अगर थोड़ा सा आप 6 सेंस लगाएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। तो सभी में था, अब आपको ध्यान देना था तिथि पे, तो 15 अगस्त में किसी चीज़ की शुरुआत की गई होगी। ठीक है, जिस भी छात्र या छात्राओं को ये चीज़ें पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन अवश्य होंगे जो किसी से नहीं होंगे, लेकिन आप उसको अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? ऑप्शन ए 800, 900, 600, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 800 रुपये प्रति माह। आगे बढ़ते हैं। 135 को रेडियन में लिखिए। 135 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना था, बड़ा ही आसान है दोस्तों। 135 की मल्टीप्लाई आपको पाई बटा 180 में करनी थी। तो ऊपर तो पाई है यानी कि ऑप्शन है तो करेक्ट नहीं होगा, बचते हैं 3 ऑप्शन। अगर आप इसको काटेंगे तो 45 दिया 135 और 45 चौक का 180, तो आंसर आएगा आपका 3 पाई बटे 4। ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 पाई बटे 4। अगर आपको किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो ध्यान रखिएगा पाई बटा 180 से उसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मनरेगा योजना में मजदूरों का भुगतान किया जाता है। कैसे भुगतान किया जाता है मनरेगा योजना में? तो दोस्तों मनरेगा योजना में मनी ऑर्डर से, नगद भुगतान या फिर बैंक खाते से। जो ग्रामीण क्षेत्र के से संबंधित होंगे उन्हें पता होगा, मनरेगा में डायरेक्ट बैंक खाते में पैसे आते हैं, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ऑप्शन ए वाल्डेयर, वाटसन, क्रिक, जोहानसन। दोस्तों याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जीन स्टार्टिंग में जे और लास्ट में न, जोहानसन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? सभी बताएंगे सर आंसर भी होगा देहरादून में स्थित है। नहीं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी कि खड़कवासला, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहीं पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सेलसाट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का प्रथम स्थान चीनी के उत्पादन में है। फलों के मैंने आपसे बताया आंध्र प्रदेश, सब्जियों के आपसे बताया था यूपी। स्वर्ण के पुनर्चक्रीकरण में प्रथम स्थान बिहार का है। अगर विश्व की बात की जाए तो चीन का है। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है दोस्तों। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर, उच्चतम झरना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्राज़ील में, अमेरिका में, वेनेजुएला में, जाम्बिया में। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वेनेजुएला कहाँ पर है। तो दोस्तों यह, अगर आप इसको दक्षिण अमेरिका का मैप मान ले तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित वेनेजुएला है। क्वेश्चन सरल सा आ जाएगा कि वेनेजुएला किस महाद्वीप में स्थित है, या फिर वेनेजुएला, अगर प्रश्न को हार्ड करना हो, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में उत्तर में स्थित है। दोस्तों हमारी आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही। आपने अपना बहुमूल्य समय अपनी 15 मिनट चैनल को दी है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।